नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको माध्य निकालने के तीनों तरीके बता दिए। कौन कौन से? एक तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना, एक कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना और एक पद विचलन विधि से माध्य निकालना। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो है बहुलक निकालना, यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और उन आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो क्या है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यानी कि देखो 5 से 15 वर्ष के जो रोगी है उसकी संख्या कितनी है? 6 है। और 15 से 25 वर्ष के बीच में जो रोगियों की संख्या है वो 11 है। 25 से 35 वर्ष के बीच में जो रोगियों की संख्या है वो 21 है। ठीक है, ये इस प्रकार दी हुई है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बहुलक व माध्य ज्ञात करो, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए व उनकी व्याख्या करो। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब क्या है? ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों को क्या बोलते हैं अपन? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन और तुम्हारे जो बन सकता है ना, वो 1 नंबर में वो डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बीच में संबंध बताओ। वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है। ठीक है, अब यहां पर तो देखो बहुलक और माध्य निकालना है। माध्य निकालना मैंने तुम्हें बता दिया, वो तुम निकाल ही लोगे। आज मैं सिखाऊंगा तुम्हें बहुलक निकालना। अब बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक निकालने के लिए ना तो तुम्हें x निकालना है, ना ही तुम्हें CF निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना। सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला लिख लो। तुम्हें बताया मैंने शुरू में बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है, तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक इक्वल टू क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये ब्रैकेट में है, ओनली ये वाला पार्ट ब्रैकेट में, L अलग है, इनटू क्या है? H। ये क्या होता है? बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इन सब में तुम्हें पता होगा कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। क्या होता है फिर भी एक बार देखो। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब F0 F1 से पहले आता है तो इसलिए बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होता है? F1 के बाद आता है तो F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है। अब देखो इन सब चीजों के बीच में एक नाम बार बार आ रहा है, बहुलक वर्ग। क्या नाम आ रहा है? बहुलक वर्ग। तो अपन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग पता करने के लिए तुम्हें क्या देखना है? ये रोगियों की संख्या, यानी कि F है, F का मतलब बारंबारता। इसमें तुम्हें देखना है कि सबसे अधिक कौन सी संख्या है, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23 है। इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? 23 आ रही है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके जस्ट सामने वाला जो वर्ग होता है वही क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है। तो यहां बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 35 से 45। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 23 है, 23 है। अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 35 से 45। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 35 से 45। ये तुम्हें बहुलक वर्ग मिल गया। अब बहुलक वर्ग मिलते तुम्हें ये सारी चीजें पता चल जाएगी कौन सी क्या क्या है। L पता चल जाएगा। बताओ क्या होता है L? मैंने बताया L इक्वल टू बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा का मतलब ये जो पहले आ रही है इसमें, तो पहले क्या आ रहा है? 35। तो L का मान कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग कौन सा है? यही है, 35 से 45 वाला। तो इस बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 23 है। तो F1 का मान कितना हो जाएगा? 23। ठीक है। F0, अब F0 उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता, उससे पहले वाले वर्ग की, यह है इससे पहले वाला वर्ग, तो इसकी बारंबारता कितनी है? 21 है। F2 का मतलब बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो इसके जस्ट बाद वाला वर्ग कौन सा? ये है, इसकी बारंबारता कितनी है? 14 है। तो F2 का मान कितना हो गया? 14 हो गया। मिल गए सारे मान। अभी एक बच गया H क्या होता है? H होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है? वर्ग अंतराल। देखो इन वर्गों के बीच में कितना अंतर चल रहा है? सब में सेम अंतर चल रहा है और सेम ही चलेगा हमेशा। तो इनके बीच में अंतर चल रहा है 10। तो H का मान कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, ये समझ गए बात। सारी वैल्यू अपन को मिल गई। अब कुछ भी नहीं करना, इनको फॉर्मूले में पुट करके सोल्व करना है। तो देखो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? L का मान कितना है? 35 प्लस F1 की जगह कितना रख देंगे? 23
माइनस F0 कितना है 21 अपॉन 2F1 का मतलब 2 के साथ गुणा में है F1, तो 2 के साथ गुणा में लिख दो F1 को, F1 कितना है 23, 2 गुणा 23 माइनस F0 कितना है 21 माइनस F2 कितना है 14, एक ब्रैकेट बंद, इनटू में H कितना है, H है ये 10, ये लिख दिया। ठीक है, तो बहुलक बराबर देखो कितना हो जाएगा, बराबर 35 ऐसा का ऐसा प्लस, यहां कैसे सोल्व करेंगे, 23 में से 21 गया, कितना बच गया 2 बच गया, बटे में। अब देखो पहले इसको गुणा करना है, यहां घटाने मत बैठ जाना, पहले गुणा होगा, 23 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 23 दूनी 46 माइनस। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये दोनों संख्याएं माइनस की है, तो अगर सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ती है, तो 21 और 14 को जोड़ दो, कितना हो गया 21 और 4 25 और 10 35, और दोनों ही संख्याएं माइनस की है तो माइनस का ही आएगा, तो ये माइनस और ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 35 आ गया, तो ये 35 लिख दिया, ब्रैकेट बंद, इनटू में H कितना चल रहा है ये 10 ऐसा कैसा। अब देखो आगे कैसे सोल्व होगा, 35 प्लस, अब इस 2 को गुणा करके लिख दो 10 के साथ, ऊपर वाली ये संख्या तो ऊपर वाली आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये 2 को 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 20, और बटे में कितना बच गया 46 में से 35 गए तो कितना बच गया 35, 10 और 1 11 बच गया। अब इसके बाद लघुत्तम लेके सोल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, सोल्व तो हो जाएगा आंसर भी आ जाएगा, इससे अच्छा तुम्हें पहले ही यहाँ पे भाग दे लेना है। तो देखो क्या हो गया, इक्वल 35 ऐसा का ऐसा प्लस 20 में 11 का भाग दो, 20 में 11 का भाग देंगे, देखो 11 एकम 11, कितना बच गए 9 बच गए, पॉइंट लगाएंगे, कितना हो गया 90, 11 8 88, कितने बच गए 2, फिर भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11, 1.81, जोड़ दो दोनों को, 35 प्लस 1.81, तो बहुलक बराबर तुम्हारा आंसर आ जाएगा 36.81, ये तुम्हारा क्या आ गया, बहुलक आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये तुम्हें देखना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो इसका एक तरीका है, बहुलक का जो आंसर आएगा ना वो हमेशा जो ये बहुलक वर्ग होगा ना उसके बीच में ही आएगा। तो देखो 35 और 45 के बीच में आ रहा है 36.81, तो सारे क्वेश्चन में यही होगा। अब तुम सारे क्वेश्चन करना ही 14.2 के, उसमें बहुलक जो आएगा वो उस बहुलक वर्ग के बीच में से ही आएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, तो अपन इसे आंसर चेक कर सकते हैं। अब देखो अपन ने बहुलक निकाल लिया, अब आगे पूछ रहे हैं माध्य भी ज्ञात करो, तो माध्य तुम ज्ञात कर लोगे। अपन मान लेते हैं माध्य इसका कितना आया, वो आया 35, ये अपन मान लेते हैं। ठीक है, माध्य ज्ञात कर ही लोगे ना तुम, एग्जैक्ट तो तुम निकालना, ये तुम्हें मान रहा हूं। ठीक है, अब ये मान लिया अपन ने। अब बोल रहा है कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, दोनों कौन कौन सी, बहुलक और माध्य, उनकी तुलना करो और उनकी व्याख्या करो। तो तुलना और व्याख्या का मतलब क्या हुआ, ये तो लिख देंगे, माध्य है 35 और बहुलक है 36.81। अब इनकी व्याख्या का मतलब देखो, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि माध्य 35 आया, उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ ये होता है कि उस अस्पताल में जितने भी रोगी है ना, उनकी औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है। उनकी औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। देखो आयु तो जैसे 5 से 15 के बीच वाले भी हैं, उसमें 15 से 25 वाले भी हैं, 25 से 35 वाले भी हैं, 35 से 45 वर्ष वाले भी व्यक्ति हैं उस अस्पताल में। लेकिन जो माध्य निकल के आता है उसका मतलब होता है कि औसत आयु, तो औसत होता है मतलब, तो औसत आयु कितनी हो गई उन रोगियों की, वो हो गई 35। ये तुम्हारा हो गया इसकी व्याख्या। बहुलक के बारे में क्या लिखना है, अब जो बहुलक निकल के आया वो आया तुम्हारा 36.81 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ, 36.81 वर्ष का मतलब ये हुआ कि उस अस्पताल में जितनी रोगी हैं उनमें अधिकतम रोगियों की आयु 36.81 वर्ष है। उसमें जितने भी रोगी हैं इन सबकी आयु कुछ ना कुछ होगी। तो ये बहुलक जो आंसर आता है उसका मतलब ये होता है कि जितने भी रोगी है उनमें अधिकतम रोगियों की आयु कितनी है, 36.81 वर्ष है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात, ये लिख देंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन तुम कर ही लोगे। वर्ग अंतराल वाला बहुलक निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब वर्ग अंतराल वाला अपन क्या सीखेंगे, माध्यक कैसे निकालते हैं। तो माध्यक निकालना मैं सिखाऊंगा, जो कि तुम्हारे 14.3 में है। तो अपन 14.3 का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये तुम्हारे चैप्टर 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मासिक खपत इकाइयों में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिजली की मासिक खपत करने वाले इकाई, मासिक खपत कितनी हो रही है इकाइयों में, ये हो रही है। इसका मतलब ये है कि 65 से 85 यूनिट, इकाई का मतलब होता है यूनिट। एक महीने में 65 से 85 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ता कितने हैं, यानी कि उतने उपभोक्ताओं की संख्या दी हुई है वो 4 है। 85 से 105 के बीच में यूनिट का
खर्च यूनिट का खपत करने वाले यानी कि उनको खर्च करने वाले कितने उपभोक्ता है, वो 5 है। ठीक है, इस प्रकार से दी हुई है। अब ये उपभोक्ताओं की संख्या दी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये तो सीधा सीधा हो गया एफ है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तुम्हें माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करो। तो माध्य और बहुलक निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया, वो तुम ज्ञात कर लेना। ठीक है, अब मैं इसमें सिखाऊंगा कि माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है सीएफ की। सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता की। तो तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है, संचयी बारंबारता यानी कि सीएफ निकालना है। सीएफ निकालने की जरूरत किसमें पड़ती है, माध्यक में पड़ती है। तो माध्यक जहां पे आ जाए तो सबसे पहले अब इसमें क्या निकाल लेंगे, सीएफ निकाल लेंगे। सीएफ कैसे निकालते हैं ये मैंने तुम्हें बता रखा है। कैसे निकालते हैं, जो पहली वाली एफ होती है उसको तो ऐसा कैसा लिख देते हैं, उसके आगे वाले के लिए उसमें जो अगली एफ है उसको जोड़ते जाते हैं। तो 4 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 में कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 13 और 9 ये हो गया 22 हो गया। 22 में कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 22 में 20 जोड़ेंगे कितना हो गया, 42 हो गया। 42 में 14 जोड़ेंगे कितना हो गया, 42 और 4 46 और 10 56। 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो गया, 64। 64 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया, 68। ये तुम्हारी क्या आ गई, सीएफ निकल के आ गई। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि सीएफ तुमने सही निकाली या नहीं निकाली, उसका मतलब क्या है, जो सिग्मा एफ आएगा ना वही तुम्हारी लास्ट वाली वैल्यू आती है। तो अपन सिग्मा एफ भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये एफ है, इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया सिग्मा एफ। तो जोड़ो इनको, कितना हुआ, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। तो देखो ये 68 ही आ गया। ठीक है, इसका मतलब अपन ने इधर भी ये काम सही किया है, ये निकाल लिया। अब तुम्हें जैसे बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन में माध्यक निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, माध्यक वर्ग की जरूरत पड़ेगी। अब माध्यक वर्ग यहां पर कैसे निकालते हैं वो देखो। माध्यक वर्ग निकालने के लिए अपन को सबसे पहले निकालना होता है कैपिटल n/2। क्या निकालना होता है, कैपिटल n/2। अब n/2 में n क्या होता है, n मैंने तुम्हें बताया था जो लास्ट वाली CF आती है ना वही n होता है, या फिर जो सिग्मा f की वैल्यू होती है ना वही n होता है। तो n का मान कितना है, यहाँ पर 68 है। तो n का मान रख दो यहाँ पे 68/2। ये निकालना है अपन को n/2। क्यों निकालना है अभी बताऊंगा आगे। माध्यक वर्ग निकालने के लिए 68/2 भाग देंगे तो कितना आएगा, 34। कितना आया, 34। अब ये जो मान आएगा ना n/2 का, अपन को उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। तो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 42 आ रही है। तो जो 42 आ रही है ना उसके सामने वाला जो वर्ग होगा ना वही तुम्हारा क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, चूंकि 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 42 है, अतः माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा बताओ, माध्यक वर्ग हो जाएगा कितना है, 125 से 145। अब अपन को माध्यक वर्ग मिल गया। माध्यक वर्ग मिलने के बाद अब अपन फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेंगे। बस फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है माध्यक का फॉर्मूला, ये होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F और ब्रैकेट बंद इंटू H। ये माध्यक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देखो माध्यक वर्ग पता चल गया ना, तो ये सारे मान पता चल गए। L क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 125 हो गई। n/2 अपन निकाल चुके हैं। ये देखो n/2 का मान तो निकाला था, तो डायरेक्ट यहां पर 34 रख देंगे। CF क्या होती है, अब CF के लिए तुम्हें ध्यान रखना इस बात को कि जो CF होती है वो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। तो ऐसे एरो लगा लो ऊपर, जो CF की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। और F जो होता है वो क्या होता है, माध्यक वर्ग की ही बारंबारता होती है। तो इसके एरो ऐसे लगा लो, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 20 है। तो अब और H क्या होता है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देखो इनमें कितना चल रहा है, 20 का चल रहा है, तो H का मान 20 हो जाएगा। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। L कितना हो गया, 125 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी रख देंगे, 34 माइनस CF मैंने बताया माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है, 22 बटे F माध्यक वर्ग की ही बारंबारता कितनी है, 20 और गुणा में क्या चल रहा है, H कितना हो गया मैंने बता दिया। इनके बीच में अंतराल कितना चल रहा है, 20।
अब देखो इसको सोल्व करने के लिए ये 20 से 20 यहीं पे काट दो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब एग्जाम में कभी भी ऐसे है ना, काट के मत दिखाया करो, कोई जरूरी नहीं है ऐसे काटना नहीं होता है, ठीक है। काटो मत। तो अगली स्टेप में पता है क्या लिख दिया करो, ये 125 प्लस 34 में से 22 गए तो कितना बच गया, 22 और 10 और 12, ये बच गया 12, और ये 20 से 20 कट गया, कुछ नहीं बचा। तो अगली स्टेप में ये दिखाओ मत, और इनको काटोगे ना तो थोड़ा अजीब लगता है, तो इनको काटा मत करो, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करो। तो देखो माध्यक कितना निकल के आ गया, माध्यक आ गया 125 और 12 137, ये तुम्हारा माध्यक हो गया, ठीक है। ये अपन ने माध्यक निकालना सीख लिया। अब इस क्वेश्चन में माध्य और बहुलक तुम निकाल लेना, माध्यक का आंसर 137 आ गया अपना, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें यहां पर बहुलक भी निकालना सिखा दिया और माध्यक भी निकालना सिखा दिया। अब जो तुम्हारे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है तुम्हें दो अननोन वैल्यू दे देगा, x और y, और x और y का मान पूछेगा, वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूं, अब देखो इतना जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, उसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके लिख सकते हो, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा, ठीक है। तो तुम कमेंट किया करो कोई भी दिक्कत आए तो, और पसंद आ रहे हैं अगर वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे, और बेल आइकन पर क्लिक करो। थैंक यू।